नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन की बड़ी खबरें। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास कम तीव्रता का विस्फोट हुआ है और इसमें अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक इलाके में कुछ कारों को नुकसान पहुंचा है और पुलिस विस्फोट की जांच कर रही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनरत किसानों और खुद को स्थानीय बताकर यह जगह खाली करवाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच दोपहर को झड़प और पत्थरबाजी हुई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। दोनों पक्षों को अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मुंबई में 1 फरवरी से सभी लोग लोकल ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। सेवा शुरू होने से सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से सेवाएं खत्म होने तक आम लोग लोकल ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। बाकी समय में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक समीक्षा 2021 लॉन्च की, जिसे संसद में पेश किया गया है। उन्होंने कहा, इस साल की आर्थिक समीक्षा कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित है। इतिहास में पहली बार आर्थिक समीक्षा 2020-21 को डिजिटल रूप में पेश किया गया है। आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 21% रहने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बुराड़ी मैदान में गुरुवार को पुलिस जवान पर हमला करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया है। पुलिस ने कहा, प्रदर्शनकारी भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे और लाल किले जाने की जिद पर अड़े थे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। आदेश में कहा गया है, समय समय पर जिन गतिविधियों की पहले अनुमति दी गई थी वे जारी रहेगी। पिछले आदेश इस आदेश के साथ चलेंगे और 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में कहा है, दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। उन्होंने कहा, 2020 में वित्त मंत्री जी को 4-5 मिनी बजट देने पड़े। ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखलाएं में देखा जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं। फडणवीस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव से मुंबई में मुलाकात की और उन्हें 1,01,000 रुपए का चेक सौंपा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर जब से लाल किला है तब के पीतल के कलश थे, उनमें से 2 कलश गायब हैं। गेट की चेन्स को तोड़ा गया है। उन्होंने बताया, आर्थिक नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराशेषों का नुकसान हुआ जो बेशकीमती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की है, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। इसमें 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। उन्होंने कहा, कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं और नए अधिकार दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। उन्होंने टिकैत से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें यहां निरीक्षण करने को कहा था और भी कोई जरूरत हो तो दिल्ली सरकार उनकी सेवा के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की सीमा से सटे कर्नाटक के बेलगावी जैसी मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों पुराना सीमा विवाद कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बेलगावी को अभिन्न अंग मानने वाले कर्नाटक ने वहां सुवर्ण निधान सौध का निर्माण कराया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर कहा, किसानों को लाल किले में किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या उन्हें ऐसा करने से रोकना गृह मंत्रालय का काम नहीं है? प्रधानमंत्री हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों का होगा। 74वें कांस फिल्म महोत्सव को जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने ट्वीट किया, कांस महोत्सव अब 6 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। इससे पहले यह 11 से 22 मई तक आयोजित होने वाला था। आयोजकों को ऐसे महोत्सव की उम्मीद है जिसमें वे उपस्थित लोगों की व्यक्तिगत तौर पर मेजबानी कर सकेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।